नमस्कार, प्रवीण कुमार वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम बहुलक टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कृत्रिम बहुलकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला बहुलक स्टाइरिन ब्यूटाइन रबर, जिसको SBRB कहते हैं। इसमें एकलक इकाई एक 1,3-ब्यूटाडाइईन व दूसरी एकलक इकाई स्टाइरीन होती है। 1,3-ब्यूटाइन और दूसरी एकलक इकाई स्टाइरीन होती है। 1,3-ब्यूटाइन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 होता है, जबकि स्टाइरीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, बहुलकों की एकलक इकाइयों के आगे हमेशा स्मॉल n का उपयोग करना है। तीर के निशान के ऊपर पोलिश शब्द का उपयोग करना है। तीर के निशान पे पोलिश शब्द का उपयोग करना है। और हमने पीछे ट्रिक में अध्ययन किया था, इस बंद को तोड़ के आगे खिसकाना है, इस बंद को तोड़ के आगे खिसकाना है, इस बंद को भी तोड़ के आगे खिसकाना है। जैसा आपको दिख रहा है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है। एक ट्रिक में पीछे बताया है, बड़ा ब्रैकेट लगाना है। जो दिख रहा है उसको लिख दो। आपको क्या दिख रहा है? CH2 इस बंद से खिसक के ये बंद आगे खिसक गया, सिंगल बॉन्ड CH ये डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि ये बंद टूटा, आगे आ गया। फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH2, फिर वैलेंस इधर से खाली, आगे CH2, फिर CH और वैलेंस इसकी खाली नीचे आ जाएगा, C6H5 होल लगा दे N। ये बन गया SBR रबर। कौन सा बन गया? SBR रबर। इसका जो उपयोग है वो टायरों के रेसे या धागे बनाने में करते हैं। टायरों के यानी टायर उद्योग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा हम बहुलक पढ़ते हैं, पोली आइसो ब्यूटाइलिन। पोली आइसो ब्यूटाइलिन। पोली आइसो ब्यूटाइलिन को PIB भी कहते हैं। PIB शॉर्ट फॉर्म होती है पोली आइसो ब्यूटाइलिन। सबसे पहले इसका उपयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग हवा के लिए अभेद रबड़ बनाने में किया जाता है। यानी ऐसे बहुलक हवा के लिए अभेद होते हैं। इसी कारण से इसका जो उपयोग है टायरों की आंतरिक संरचना व बास्केटबॉल की आंतरिक संरचना बनाने में किया जाता है। इसके अंदर जो इकाई होती है वो आइसोब्यूटाइलिन होती है। आइसोब्यूटाइलिन होती है, जिसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर CH3 नीचे भी CH3, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइलिन। इसके आगे L लगाना है। तीर का निशान, तीर के निशान पे तरीके के अनुसार पोली, इस बंद को तोड़ के आगे खिसकाना है। बड़ा ब्रैकेट लगाओ, पहले ट्रिक बताई हुई है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। CH2
सिंगल बॉन्ड ऊपर CH3 नीचे भी CH3 तीर का निशान की खाली वैलेंसी खाली हॉल N। इसे कहते हैं पॉली आइसोब्यूटाइलिन। बहुत इंपॉर्टेंट बहुलक है जिसका उपयोग हवा के लिए अभेद जो वस्तुएं होती है उनके अंदर किया जाता है। अगला जो बहुलक है वो पॉली ब्यूटाइलिन। पॉली ब्यूटाइलिन पॉली ब्यूटाइलिन पॉलीब्यूटाइलिन में ब्यूटाइलिन या 1,3 ब्यूटाडाइइन की एकलक इकाइयां पाई जाती है जिसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 होता है। तरीके के अनुसार तिल पे पॉली हॉर्न एकलक इकाई पता होनी चाहिए सिर्फ। बंद को तोड़ो आगे खिसकाओ, बंद को तोड़ो आगे खिसकाओ, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, जो दिख रहा है उसको लिख दो। आपको क्या दिख रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 वैलेंसी खाली हॉल N। ये होता है ब्यूटाइलिन पॉलीब्यूटाइलिन जिसका उपयोग गैस्केट वाहनों के पुर्जे बनाने में भी करते हैं। गैस्केट वाहनों के पुर्जे या वाहनों का ऊपरी जो आवरण है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। पॉलीब्यूटाइलिन के बाद जो अगला बहुलक है टेफ्लॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। टेफ्लॉन के नाम से ही बहुलक आता है। टेफ्लॉन के अंदर जो एकलक इकाई होती है 1122 टेट्राफ्लोरो 1122 टेट्राफ्लोरो एथीन 1122 टेट्राफ्लोरो एथीन एकलक इकाई होती है जिसका फॉर्मूला CF2 डबल बॉन्ड CF2 होता है। तीर का निशान लगाना है, ऊपर लिखना है पॉली। 1 का मतलब ये दो एक एक पे है, दो दूसरे पे दो डबल डबल पे है, इसीलिए इसका हो जाएगा 1122 टेट्राफ्लोरो एथीन। जैसे ही हम क्या करें इसके आगे N लगाएं, बंद को तोड़ें, आगे खिसकाएं, बड़ा ब्रैकेट लगाएं, इधर से वैलेंसी खाली होगी CF2 यहां रह जाएगा सिंगल बॉन्ड CF2 वैलेंसी खाली हॉल N। ये है टेफ्लॉन जिसका उपयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नए चिपकने वाले बर्तन बनाने में करते हैं, जिसको हम नॉन स्टिक बर्तन बोलते हैं। नए चिपकने वाले बर्तन बनाने में करते हैं। इस बहुलक की खास बात होती है कि ये जैसे तीव्र अम्ल है, इससे बने कोई विलायक है उसके अंदर नहीं घुलता। इसके बर्तन जंग रोधी होते हैं, यानी विलायकों में ये आसानी से नहीं घुलते, क्षारीय विलायकों में आसानी से नहीं घुलते। तो टेफ्लॉन बहुत बार पेपर में आया भी है। टेफ्लॉन के बाद हम अगले बहुलक की तरफ बढ़ते हैं। नियोप्रीन या पॉली क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन या पॉली क्लोरोप्रीन। इसके अंदर जो मुख्य एकलक इकाई होती है वो
2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइइन 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाइन एकलक इकाई पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CS2 2 क्लोरो लगाना है तो 1 2, यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो और यहां लगा दो Cl, तो बन जाएगा 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। फॉर्मूले के हिसाब से 1 2 3 4 आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं हम। आईयूपीएसी बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जैसी आईयूपीएसी चलेगी। इसके आगे लगाना है N, तीर के निशान पे लिखना है पॉली। तरीके के अनुसार बंद को तोड़ो आगे खिसकाओ, बंद को तोड़ो आगे खिसकाओ, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, जो दिख रहा है उसको लिखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि ये बंद खिसक के आगे आ जाए डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। इसके नीचे लगाना है Cl सिंगल बॉन्ड CH2 वैलेंसी खाली होल N। ये बन गया नियोप्रिन या पॉलीक्लोरोप्रिन इसको कहते हैं। इसका कोई खास उपयोग नहीं है, इसके अंदर भी इसका धागे है, रेसे है, इनको बनाने में किया जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट भूलक नाइलॉन 6, जिसको नाइलॉन 6 बोलते हैं, नाइलॉन 6 या नाइलॉन 6 बोलते हैं इसको। इंपॉर्टेंट भूलक है। उपयोग की पहले बात कर लेता हूं मैं। इसका उपयोग गिटार, सितार, वायलिन यानी संगीत के जो उपकरण हैं इनके तार बनाने में, यानी इनके जो तार बनते हैं ऊपर उसको बनाने में करते हैं। और जो टूथब्रश आता है, टूथब्रश के ऊपर जो रेशे लगे होते हैं, टूथब्रश के ऊपर रेशे जो लगे होते हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नाइलॉन 6 को थोड़ा बनाने की एक समीकरण पढ़ते हैं। नाइलॉन 6 में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात है इसके अंदर, साइक्लोहेक्सेन लेते हैं। इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। साइक्लोहेक्सेन का करवाते हैं ऑक्सीकरण। जैसे ही साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑक्सीकरण करवाने से साइक्लोहेक्सेनोन बनती है। साइक्लोहेक्सेनोन बनती है, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। साइक्लोहेक्सेनोन बनती है। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। किसके साथ करते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2OH। इस बंद से इन बंदों को उड़ा दिया मैंने, यहाँ डबल बॉन्ड 2 बंद थे, यूं थे। इसकी भी ट्रिक पढ़ेंगे आपने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ट्रिक इसकी। यहाँ डबल बॉन्ड थे, डबल से डबल कैंसिल कर दिया मैंने। ये H2 और ये O तो बनाएगा H2O। बाकी जो दिख रहा है उसको जोड़ दो। आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। ये एक प्रकार का ऑक्सिन जैसा कंपाउंड है, जिसको साइक्लोहेक्सेन ऑक्सिन भी कहते हैं। साइक्लोहेक्सेन ऑक्सिन भी कहते हैं। इसमें करवाते हैं पुनर्विन्यास। वैज्ञानिक था बेकमैन ने दिया था, इसीलिए इसको बेकमैन पुनर्विन्यास कहते हैं। पुनर्विन्यास से इनमें परमाणुओं की जो स्ट्रक्चर है, परमाणु है, वो तो अपना स्थान बदल लेंगे, लेकिन अणुसूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पुनर्विन्यास से क्या होगा, इसमें
इसकी जो स्ट्रक्चर आपको यूं दिखेगी, ये ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ रह जाएगी और ये N और ये H यहां आ जाएंगे, रिंग के अंदर, वलय के अंदर आ जाएंगे और वलय का थोड़ा विस्तार हो जाएगा। तो वलय कुछ आपको यूं दिखेगी। ध्यान से देखिएगा, कार्बन 1 2 3 4 5, यानी इसके अणु सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन संरचना सूत्र इसमें बदल जाएगा पुनर्विन्यास से। ये जो एकलक इकाई होती है वो नाइलॉन 6 में होती है, जिसको कैप्रोलेक्टम कहते हैं। कैप्रोलेक्टम बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, कैप्रोलेक्टम बोलते हैं इसे, जो नाइलॉन 6 के अंदर मुख्य एकलक इकाई पाई जाती है। ये जो कैप्रोलेक्टम है, ये कैप्रोलेक्टम बीच में से यूं टूट जाती है और तोड़ने के लिए इसका करवाते हैं जल अपघटन, जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। जल के साथ अभिक्रिया करवाने से इस पे प्लस इस पे माइनस होता है, ये H तो जाएगा इस NH के साथ और ये जो OH जाएगा इस CO के साथ। ये जो कार्बन दिख रहे हैं आपको, ये कार्बन दिख रहे हैं, यहां प्रत्येक जगह CH2 है, यानी CH2 है। तो आपके सामने जो फॉर्मूला आएगा कुछ यूं दिखेगा आपको, फॉर्मूला NH2 CH2 की होल 5 कहां से, 1 2 3 4 5 CH2 होल 5 और ये OH जाएगा इस कार्बन के साथ, तो ये बना लेगा C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो कैप्रोइक अम्ल। इसका नाम है अल्फा अमीनो कैप्रोइक अम्ल। अल्फा तो अल्फा कार्बन के हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि NH2 जो होता है वो अल्फा कार्बन से पर जुड़ता है। इसके आगे लगाते हैं N और इसका करवाते हैं पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण करवाते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि यदि आपको कहीं अम्ल दिखे तो इसका हमेशा निकलेगा OH, तो पड़ोसी का क्या जाएगा H। जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने से जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगी कुछ यूं दिखेगी। बड़ा ब्रैकेट लगा दो, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, यहां है NH CH2 की होल 5, इधर से संयोजकता खाली और यहां रह जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि OH बाहर गया, वैलेंसी इधर से खाली और जो बहुलक दिखेगा आपको यूं दिखेगा, होल N NH CH2 की होल 5 C डबल बॉन्ड O। इसे कहते हैं नाइलॉन 6, क्योंकि 6 कार्बन है, इसीलिए इसको नाइलॉन 6 के नाम से भी जाना जाता है। नाइलॉन 6 के बाद में अगले बहुलक की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें कुछ आपके सिलेबस में जैव निम्नीकृत बहुलक भी दिए गए हैं, कुछ जैव निम्नीकृत बहुलक भी दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में देखने के लिए क्वेश्चन मिलता है। जैव निम्नीकृत बहुलक, हेडिंग लगाता हूं मैं, जैव निम्नीकृत बहुलक, जैव निम्नीकृत बहुलक, जिसको अंग्रेजी में बायोडिकम्पोजर कहते हैं। बायोडिकम्पोजर यानी ऐसे बहुलक जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा या जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है, जैव निम्नीकृत बहुलक कहलाते हैं। तो परिभाषा बड़ी सिंपल है। जैव निम्नीकृत बहुलक के अंदर कुछ बहुलकों का अध्ययन करेंगे, उदाहरण दिए हैं, इसके अंदर स्पेशल उदाहरण दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो बहुलक है PLA, फुल फॉर्म पॉली लैक्टिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बहुलक, 1% जरूर आता है पेपर में। PLA पॉलीलैक्टिक अम्ल। पॉलीलैक्टिक अम्ल में जो मुख्य एकलक इकाई होती है उसको लैक्टाइड बोलते हैं, लैक्टाइड।
या लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टाइड या लैक्टिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला कुछ यूं दिखता है आपको। ये होता है लैक्टाइड, इसे लैक्टाइड बोलते हैं। इस लैक्टाइड को तोड़ना है, तोड़ने के लिए इसका पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण करते हैं, तीर के निशान पे पॉली लगाते हैं, इसके आगे होल एल लगा देते हैं। तो वो तो तरीका है, हमने पीछे भी पढ़े गोलकों के बारे में। जैसे इसको तोड़ेंगे, तोड़ने का तरीका थोड़ा याद रखिएगा, कुछ यूं रिंग को तोड़ना है, यहां से वलय को, इसको लैक्टाइड बोलते हैं। इस वलय को यहां से तोड़ना है तो ये रिंग कुछ यूं खुल जाएगी। खुलते ही आपके सामने बड़ा ब्रैकेट लगाना है, यूं बड़ा ब्रैकेट लगाना है। रिंग खुलते ही आपको जो दिख रहा है उसको ही लिखना है। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है ओ, रिंग को खोल दो, ओ। इधर से दिख रहा है आपको, इसका मतलब 1 2 3, एक वैलेंसी और है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहां आ जाएगा CH3। फिर नीचे दिख रहा है आपको C डबल बॉन्ड, जो दिख रहा है उसको लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड हो। यहां दिख रहा है आपको O, आगे आ जाओ, यहां दिख रहा है CH3 और आगे दिख रहा है आपको C डबल बॉन्ड O वैलेंसी खाली हॉल N। इसको कहते हैं PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड, जिसका उपयोग इंपॉर्टेंट है, जिसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में डायलिसिस व टांके लगाने में किया जाता है। PLA के बाद अगला जो बहुलक है वो है PGA, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। अगला जो बहुलक है PGA, जिसको अपन बोलते हैं पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। PGA के बारे में पढ़ते हैं। PGA पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल या एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, जिसमें जो एकलक होती है, इसमें ग्लाइकोलाइड या ग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलाइड या ग्लाइकोलिक अम्ल होती है। पीजे और पी जो एल था उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उसको बनाते हैं हम PLA में। तो यहां CH3 थे, इस CH3 को उठा देना है यहां से, तो ये बन जाएगा, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइड, इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइड बोलते हैं। तीर के निशान पे पॉली, इसके आगे हॉल N, तोड़ दो इसको, रिंग को यहां से, जो दिख रहा है उसको लिख दो, O, यहां रह जाएगा CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2 और C डबल बॉन्ड O की हॉल N। इसको बोलते हैं PGA। इसका उपयोग भी चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। इसकी खास बात होती है, इसके लगे टांके अपने आप गल जाते हैं, यानी अपने आप ही इसके टांके जो होते हैं वो गल जाते हैं शरीर के अंदर। इसके बाद तीसरा जो इसका बहुलक है जैव निम्नीकृत का, वो है PCl। ये भी इंपॉर्टेंट है। PCl फुल फॉर्म होती है पॉली
कैप्रोलैक्टोन, पॉलीकैप्रोलैक्टोन होती है फुल फॉर्म इसकी। को पॉलीकैप्रोल जो लैक्टोन है उसकी स्ट्रक्चर देखें तो कुछ यूं दिखती है आपको। ये होते हैं 1 2 3 4 5 तो कार्बन है, एक ऑक्सीजन और एक सी डबल बॉन्ड है। इसको बोलते हैं पी कैप्रोलैक्टोन। क्या बोलते हैं इसको? कैप्रोलैक्टोन, यानी कैप्रोलैक्टोन इसमें मुख्य एकलक इकाई होती है। कैप्रोलैक्टोन का पॉलीमराइजेशन करना है, इसके आगे एन लगाना है, पॉलीमराइजेशन करना है। इसको तोड़ दो, या से रिंग को बीच में से तोड़ने के बाद रिंग टूट जाएगी। बड़ा ब्रैकेट लगा दो, जो दिख रहा है उसको लिख दो। दिख क्या रहा है तुम्हें? ऑक्सीजन दिख रही है तुम्हें यहाँ 1 2 3 4 5 5 कार्बन, यानी 5 CH2 की होल 5 आपको दिख रहा है। और इधर से आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड O ये दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड O की होल N। इसको बोलते हैं पॉलीकैप्रोलैक्टोन। कैप्रोलैक्टोन एकलक इकाई पॉलीकैप्रोलैक्टोन बोलते हैं। इसका उपयोग जो दवाइयों वाले कैप्सूल होते हैं उसकी ऊपरी आवरण, दवाइयों वाले जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल जैसे ही कैप्सूल इसका जो आवरण है ऊपर वाला, इसको बनाने में किया जाता है। जैसे अपन बॉडी में इसको ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे ये ऊपर वाला जो आवरण है इसका गल जाता है और दवाई धीरे धीरे बाहर आने लगती है। तो जैव निम्नीकृत में तीसरे बहुलक के बाद अगला जो बहुलक है, ये भी पेपर में पिछले 1-2 साल के पेपर आप देखोगे तो आया हुआ है PHBV। PHBV अगला बहुलक है PHBV, फुल फॉर्म पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट। हिंदी इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है, एक ही नाम है। पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट, PHBV। इसके अंदर जो एकलक इकाइयां होती है, एक होती है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक व 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। फॉर्मूले की तरफ हम जा सकते हैं तो फॉर्मूला होगा HC डबल बॉन्ड H। 3 हाइड्रोक्सी लगाना है इसके हिसाब से 1 2 3 1 2 3, इस पे आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4 कार्बन पूरे हो गए, 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक। और दूसरी होती है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक। ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक है क्योंकि 1 2 3 4 5 होल, इसके आगे एन लगाना है बहुलक के आगे इकाइयों में। याद रखिएगा ये बड़ी सिंपल चीजें हैं। तीर का निशान, तीर के निशान पे लगाना है पॉली। तरीके के अनुसार थोड़ा आगे, इसको आगे बढ़ा दो, यहां लगा दो पॉली। हम पहले मैंने कहा है अम्ल हमेशा OH देगा, पड़ोसी H देगा। अम्ल हमेशा OH देगा, पड़ोसी H देगा, तो अपना निकल जाएगा NH2O, क्योंकि जल लिए हैं, H और OH मिलकर जल बनाएगा तो क्या निकल जाएगा? NH2O। जो दिख रहा है उसको लिख दो। क्या दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें दिख रहा है CO CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां रह जाएगा O, यहां रह जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां CH2
CH2 CH3 और निकल जाएगा O होल N। इसको कहते हैं PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट। अब हम एक इसमें लास्ट जो बहुलक एक और बचा है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। बेसिकली इतनी इसके टॉपिक में आपकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूं मैं। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 में जो एकलक इकाइयां होती है, एक तो होती है ग्लाइसिन। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, एक तो इसमें इकाई होती है ग्लाइसिन। क्या होती है इसमें? ग्लाइसिन। और एक होती है इसमें अल्फा अमीनो कैप्रोइक अम्ल, अल्फा अमीनो कैप्रोइक अम्ल। ग्लाइसिन का जो फॉर्मूला होता है NH2CH2, इसमें तो इस बार भी बोर्ड में प्रश्न आया था, ये पूछा था कि ऐसा अमीनो अम्ल बताइए जिसमें किरेल कार्बन नहीं होता। हालांकि किरेल के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन था इसमें। तो ये ऐसा अमीनो अम्ल है जिसमें किरेल कार्बन नहीं है। और एक अल्फा अमीनो कैप्रोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है NH2CH2 के होल 5 COH, इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो कैप्रोइक अम्ल। तीर के निशान पे पॉली होल N, इसके आगे भी N लगाना है अपने को। तरीके के अनुसार तरीका है कि अम्ल हमेशा OH, इसका H, इसका OH, इसका H निकल जाएगा NH2O। जो दिख रहा है उसको लिख दो NHCH2 C डबल बॉन्ड O, बड़ा आसान है, दिख रहा है उसको लिख रहा हूं। NH बच गया, CH2 की होल 5 C डबल बॉन्ड O, वैलेंसी खाली होल N, इसे कहते हैं नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 कहने का मतलब क्या है? इसके अंदर 2 कार्बन तो इसमें है ग्लाइसिन में, इसीलिए नाइलॉन 2, और 6 कार्बन इसमें है अल्फा अमीनो कैप्रोइक अम्ल में, तभी इसका नाम है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो ये कुछ कृत्रिम बहुलक थे। कृत्रिम बहुलक लगभग फिनिश हो गए हैं, क्योंकि एक वीडियो पहले भी था, एक वीडियो ये है। तो अगले वीडियो में हम बहुलक का, धन्यवाद।